मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले भी नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लोग का ये 5 चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे अध्याय 5। ठीक है, तो अध्याय 5 का क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो चलिए लिख देते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसा अनुक्रम है। ठीक है, क्या कहेंगे कि एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद उसके प्रत्येक पद के पूर्व उससे पूर्व पद के एक निश्चित जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ये हो गई। अब क्या करेंगे, अगर इतनी बड़ी नहीं जानना है तो और छोटा कर देते। जैसे समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है, श्रेणी मतलब क्या होता है? वर्ग, मतलब किसी भी वर्ग या समूह में समान अंतर, उसे क्या कहते हैं? समान अंतर श्रेणी। तो चलिए इसके बाद अब हम जानेंगे कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होगा। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब एपी कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार से होती है। कौन कौन? एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। तो लिख देते हैं परिमित और दूसरा क्या होता है? अपरिमित। तो हम परिमित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। और इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या जानेंगे कि परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमित किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका अंतिम पद दिया हुआ होता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। और अपरिमित किसे कहते हैं? अपरिमित एपी उन्हें कहते हैं जिनका अंतिम पद नहीं दिया होता, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमित। अब हम परिमित और अपरिमित के उदाहरण जान लेते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यह परिमित है। तो परिमित में उदाहरण कैसा आ जाएगा? जैसे 2 है, 4, 6, 8 और या फिर 10। तो 10 इसका क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2, 6, 10 डॉट डॉट करके कितना आ जाए? मान लो 40 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमित। क्यों परिमित? क्योंकि इसका हमें अंतिम पद दिया हुआ है। और अपरिमित क्या हो जाएगा? उदाहरण बराबर। तो इसमें जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके कुछ ना दिया हो। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमित मानी जाएगी। अब और हम इसमें आप लोग को बता देते हैं। तो अब हम आप लोग को बताएंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए या फिर A1 से। और इसी तरह हम दूसरे पद तीसरे पद को इसे पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से डिनोट कर देंगे। और ये हो गया। और सार्वंतर हो गया। सार्वंतर इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, ये सार्वंतर डी हो जाएगा हमारा। तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है? जिसमें समान अंतर हो। कैसे समान अंतर होगा? जैसे 2, 4, 6, 8 इनके बीच में कितने का अंतर है? यहाँ से यहाँ के बीच में 2 का अंतर, फिर यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। ये हो गया। अब अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका मान लो प्रथम पद दिया हुआ है और कहे कि सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है? क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2।
A4 माइनस A3। तो ये क्या होता है, अगर हमें सार्वधातुक मतलब D ज्ञात करना है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्वधातुक बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब और क्या पूछ सकता है, जब हमें कोई संख्या दिया हुआ होता है, ठीक है, मान लीजिए an, तो an क्या होता है कि जिसका हमें ज्ञात करना हो कि ये कैवा पद है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करेंगे कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद क्या होता है, जो a है, ठीक है, n मान लीजिए यहाँ पे 10 दे देगा, कहेगा कि a10 कैवा पद है, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये पूछेगा तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है, कि ज्ञात कीजिए कैवा पद है। तो हम इसे डायरेक्ट और कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसने बोला कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो a10 बराबर a प्लस, अब 10 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, n की जगह पे 10 माइनस 1 कोष्टक बंद d, तो a10 बराबर a प्लस 9d आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके ऑब्जेक्ट में पूछा भी जाता है कि ये कैमा पद है, बताइए 21वां कैमा पद आएगा, ठीक है, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।